Hi dear learners, welcome to the world of spotting errors. Today we are before you with the subject verb agreement. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to spot out error in a particular sentence. And the topic of spotting error is subject verb agreement. और इस सीरीज़ में जो पीछे से ये चली आ रही है एक बार फिर हम आपके सामने हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एकेडमिक्स टू योर कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो आज हम फिर कुछ सेंटेंसेस को आपके सामने लाने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो CGL हो, NDA हो, CDS हो, आपके सामने बार बार आता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पुलिस इज़ एवरीवेयर। अब सेंटेंस देखते ही जनरली क्या होता है, जब हमें इंग्लिश की नॉलेज कम होती है तो हमें हर सेंटेंस सही लगता है। हमने यहाँ पर छोटे सेंटेंसेस इसलिए लिए हैं ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकें। कई बार लॉन्ग सेंटेंस होता है तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाते। अगर हमारा टॉपिक क्लियर है तो फिर हम रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर ध्यान नहीं देते और ना ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होता है। जब आप पुलिस का जनरल सेंस में यूज़ करें तो पुलिस प्लूरल होता है, और जब आप पुलिस का स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करें, और दूसरी बात यह है कि किसी ऐसे मिशन पर पुलिस को लगाएं जहां पर उसके सभी डिपार्टमेंट्स, उसके सभी पार्ट, अब आप कहेंगे पुलिस तो एक डिपार्टमेंट है, तो जहां पर वह अलग अलग भागों में डिवाइड ना हो वहां पर सिंगुलर होता है, और जब डिस्पर्सल होता है, डेप्यूटेशन होता है, अलग अलग जगह पुलिस लगी होती है तो वहां पर प्लूरल होता है। तो इस सेंटेंस में क्या झलक रहा है, पुलिस एवरीवेयर है, यानी इस गली में भी है, उस नाका पर भी है, इस जगह पर भी है, तो ये आपका प्लूरल यूज होगा और यहाँ पर आप लिखेंगे आर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैनी बुक्स आर बीइंग लाइक्ड। यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ऑलवेज बियर इन योर माइंड, जब भी आपके लिए मैनी दिया हो, मैनी के बाद ए आया हो, तो ए में मिस्टेक नहीं है। कई बार हमें लगता है कि मैनी के साथ ए क्यों आएगा, तो यहाँ पर मिस्टेक यहाँ नहीं है, यह सही है। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। अ ग्रेट मैनी बुक इज़ इन द लाइब्रेरी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ए मिला, यानी एक हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चले गए, तो देखते ही हम घोषित कर देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब आने वाली है। लेकिन अगर ग्रेट मैनी आगे आया तो आप ये याद रखिएगा कि अ ग्रेट मैनी जो आपकी एक्सप्रेशन है वो प्लूरल होती है और इसके साथ आप हमेशा आर लगाते हैं। अ ग्रेट मैनी बुक्स आर इन द लाइब्रेरी। देयर आर लेस पैसेंजर्स ऑन द ट्रेन या ऑन द ट्रेन्स। मानसून सीज़न में या कई बार जैसे कोरोना पीरियड अभी गया है उसमें जो ट्रेन्स हैं बहुत कम पैसेंजर्स देखने को मिल रहे थे। तो जब हम हिंदी उर्दू की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एरर यहाँ पर है, इन आना चाहिए, गलत, इन नहीं आता। बोर्डिंग के सेंस में आप हमेशा ऑन यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो सही है। ये हमने डाउट के तौर पर लिया। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तो माइंड सीधा सीधा सा हमें पता रहता है और हमारा माइंड जाता है कि भाई हमें वर्ब के पास आना है सब्जेक्ट को देखते हुए। तो इसमें ये जिक्र करना ज़रूरी होगा कि देयर एक ऐसा डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आर तो सही है। फिर एरर है कहाँ, यहाँ पर लेस दिया है। अब इस लेस को आपने अच्छी तरह से समझना होगा। यहाँ पर जो लेस दिया है, अगर हम कहते हैं 20 रुपीज़ आर लेस टू एड 100। अगर मेरे को 100 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं
तो अभी 20 रुपये उसमें कम हैं। अगर आप कहते हैं कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप काउंटेबल के साथ लेस यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कमी पड़ रही है, जिसको पूरा करने पर आपका अमाउंट पूरा हो जाएगा, वहाँ लेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका अर्थ कुछ के सेंस में हो या कुछ ही के सेंस में हो और यह आपका प्लुरल हो, तो फिर ये किस में जाता है? ये आपका फ्यू की कैटेगरी में जाता है। फिर आपकी डिग्रीज बनती हैं फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। तो यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स काउंटेबल हैं, तो काउंटेबल में लेस नहीं लगता। और लिटिल लेस लीस्ट, तो लेस क्या हुआ? हमारी कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो फ्यू की कॉम्पेरेटिव डिग्री आप यहाँ पर लगाएंगे फ्यूअर। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 5 में हम देख रहे हैं क्राउड इज़ रनिंग इन द स्ट्रीट्स। अब हमारे पास क्राउड को देखते ही एकदम लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल ओके है, देयर इज़ नो इशू। लेकिन हमें क्राउड को लेकर के ये समझना होगा कि जब भी क्राउड वर्ड आ जाए तो क्राउड भी दो तरह से यूज़ होती है। क्राउड प्लूरल में भी यूज़ होती है, क्राउड सिंगुलर में भी यूज़ होती है। तो यहाँ हमें क्या देखना है? अगर क्राउड जो है आपकी बट गई है भीड़, कहाँ पर? अलग अलग जगहों पर, और क्राउड की जो डायरेक्शन है वो डिस्पर्सल की तरह से है, बिखर गई है, डिस्पर्स हो गई है, तो क्राउड को आप प्लूरल यूज़ करते हैं। क्राउड आर, तो स्ट्रीट्स में हैं, कुछ लोग इधर भाग गए हैं, कुछ उधर भाग गए हैं, तो आप जो है उसको प्लूरल में यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ नहीं करते हैं। और जो क्राउड होती है वो कई सारे रास्तों से आती है, तो जनरली यही होता है कि क्राउड को प्लूरल यूज़ किया जाता है। लेकिन क्राउड जैसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं। सिंगुलर में कब यूज़ होते हैं, इस अगले एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। द मॉब इज़ अप्रोचिंग टू करप्ट मैन, यहाँ लिख दीजिएगा टू अ करप्ट मैन, क्योंकि हमें आर्टिकल वगैरह की यहाँ एरर नहीं दिखानी है, इसलिए हमने इसको यहाँ सही कर दिया है। एक्चुअल में यहाँ जो हमें प्रॉब्लम दिखानी है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर के, तो वो यहाँ इज़ में दिखानी है, जबकि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, नो एरर आप चूज़ करेंगे अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो। एरर क्यों नहीं है? क्योंकि मॉब जो होती है एक एंग्री गैदरिंग होती है लोगों की, जो सब मिलकर के एक ही आदमी को अटैक करने के लिए या उसका कुछ इल फीलिंग्स रखकर बुरा चाहने के लिए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर मॉब जो होगा वो एक समूह में आगे बढ़ती है एक पर्पज़ को लेकर, इसलिए यहाँ पर इज़ ही आएगा। जबकि क्राउड पर लाठीचार्ज किया गया या कोई भी दूसरा रीज़न हुआ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो प्लूरल हुआ, इसलिए वेरियस डायरेक्शंस में मूव करने की वजह से, डिस्पर्सल की वजह से हमने यहाँ पर प्लूरल यूज़ करना है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्राउड जैसे कुछ और भी वर्ड्स हैं, यहाँ पर हम रेड कलर से मेंशन कर देते हैं। वो टीम भी हो सकता है, वो ज्यूरी भी हो सकता है, कमिटी, इसी तरह से आपका वर्ड स्टाफ हो सकता है, आर्मी हो सकता है। ठीक है, टीम अगर फुल स्पिरिट में है और खेलने जा रही है तो आप इज़ लगाएंगे, लेकिन जब आपने फील्डिंग लगाई है तो आप आर लगाएंगे। तो इस तरह से ज्यूरी ने एक डिसीज़न दिया, उसमें 3 और 4 जजेस हैं या 2 जजेस हैं, डिसीज़न एक है तो आपका सिंगुलर होगा। डिसीज़न अगर डिस्टर्ब है, बिखर रहा है, अलग अलग हैं, तो आप आर लगाएंगे। इसी तरह से आपका कमेटी, स्टाफ और आर्मी के अंदर भी आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 में है योर पैंट लुक्स फिट। अब जनरली हम लोग पैंट ही बोलते हैं तो हमें सेंटेंस लगेगा बिल्कुल सही है। तो अगर हम नाउन के एतबार से इस सेंटेंस को सोचें तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम यहीं पर है, और ये प्रॉब्लम क्या है कि ये पैंट वर्ड नहीं होता, ये पैंट्स होता है। एक्चुअली वह कोई भी कपड़ा, वह कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो 2 पार्ट से बना है, जैसे कि पैंट में 2 मोहरियाँ होती हैं, ठीक है, और इसी तरह से हमारी सीज़र्स हम बोलते हैं, जिसको हम गलती से सीज़र बोलते हैं, कैंची, उसमें 2 पार्ट होते हैं तो उसको सीज़र्स बोलते हैं। चश्मा जिसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड का गिलास होता है, तो लेंस होता है, तो हम उसको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो पहली एरर यह है कि यहाँ पर पैंट्स आएगा।
ये नाउन की एरर है। अगर इस तरह से यहाँ पर पेंट्स आएगा तो ये जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से यहाँ का जो एस है ये हट जाएगा और ये लुक आएगा। इट मीन्स योर पैंट्स लुक फिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरर के अंदर ये दोनों पार्ट्स आएंगे। ये सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, बट मेन बात यह है कि एरर क्या है हमें यह सीखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो बहुत सारे पार्ट्स दे दिए जाते हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन सब है। हमारा टारगेट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हम उसी को क्लियर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर पेंट्स आएगा तो ये एस आपका नहीं लगेगा यहाँ पर, और वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो पेंट्स जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? ट्राउज़र आप कहते हैं, वो ट्राउज़र्स होता है। स्पेक्टेकल्स हो गया, पिंसर्स हो गया, प्लायर्स हो गया। तो ऐसे वर्ड्स की आपको एक लिस्ट बनानी है, कलेक्शन करना है, और ये समझ लेना है कि ये वर्ड्स हमेशा एक होने पर भी प्लूरल की तरह से यूज़ किए जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर हम इसको एक ही दिखाना चाहें तो हम क्या कहेंगे? तो हमें पेयर वर्ड यूज़ करना होता है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स। अगर पेयर है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, पेयर्स है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और पेयर्स नहीं डायरेक्ट आपका पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, स्पेक्टेकल्स है तो आप प्लूरल लगाएंगे। ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है यू और ही आर डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आपको कंजंक्शन और दे दिया जाए तो जो नज़दीक का सब्जेक्ट होता है के अकॉर्डिंग आप चूज़ करते हैं, और ये ही सिंगुलर होने के रीज़न पर इज़ लगेगा। बट अगर ये आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर आपने आर लगाना होगा, क्योंकि आपके पास यू जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है के पास लगता है। तो अगर आप लगाएंगे फिर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्वेश्चन मार्क की एरर एसएससी वगैरह में नहीं आती। ये पीजीटी और टीजीटी का पंक्चुएशन का स्टडी करना होगा। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब सीखनी है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जिस नाउन के या प्रोनाउन के सब्जेक्ट में नज़दीक होगी वहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक आई विश की सीरीज़ ली है, और इन सारों एग्जाम्पल्स को एक साथ जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एरर्स अपने ट्रांसलेशन की हैबिट की वजह से अपने एरर्स को फाइंड आउट करने में गलती कर देते हैं। बस यही नहीं गलती करनी है। कई बार टेंस जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। कई बार फ्यूचर में दिखने वाला पास्ट होता है, कई बार पास्ट में दिखने वाला फ्यूचर होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग सोचना है, अपने पास से कुछ नया नहीं सोचना है। तो यहाँ पर है आपके पास आई विश आई वॉज एन ऑफिसर नाउ। तो इसमें ये याद रख लीजिए कि आई विश ओरिएंटेड सेंटेंस के अंदर अगर आपका सेंटेंस, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर की तरफ जा रहा है और उसके अंदर वर्ब नहीं केवल लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब को कहते हैं जब उसमें मेन वर्ब ना हो। तो मेन वर्ब नहीं है, वॉज है, तो फ्यूचर की तरफ कल्पना करने वाला, इमेजिनेशन करने वाला सेंटेंस आपके लिए आई विश के बाद वर लाता है, और वर ही आएगा। आई वर, ही वर, दे वर, कि सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हमेशा वर आएगा। इसका मतलब है मेरी विश है कि मैं एक ऑफिसर हो जाऊं, अब हो जाऊं, अब मतलब थोड़ा नियर फ्यूचर में हो जाऊं। तो ये आपका फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। तो आपको वर लगाना है, वॉज नहीं लगाना। वर हम डरते हैं लगाते हुए कि ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वर प्लूरल है, आई के साथ वॉज आता है। इनफैक्ट आई के साथ वॉज आता है, लेकिन स्टेटमेंट्स में, ना कि इमेजिनेशन में। और ये सेंटेंस बेस्ड है इमेजिनेशन के, इसलिए आपको यहाँ पर वर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब ये सेंटेंस आपका सेम सेंटेंस पास्ट को डिनोट कर रहा हो, पास्ट के बारे में बता रहा हो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो यहाँ पर देन लगा है, हालांकि देन फ्यूचर के लिए भी आता है। मैं यहाँ पर देन को पास्ट के लिए मानकर चल रहा हूँ। उस समय मैं एक ऑफिसर होता, तो यहाँ पर एक सेंस निकल कर आता है होता, और यहाँ पर सेंस आता है हो जाऊँ, हो जाऊँ या हो जाऊँगा, इसमें है होता। ठीक है, तो जब पास्ट हो तो आप वॉज की जगह हैड बीन लगाते हैं। इसका मतलब हुआ मेरी इच्छा है कि मैं उस बीते हुए समय में ऑफिसर होता। इसका मीनिंग है कि मेरी डिज़ायर है कि मैं फ्यूचर में ऑफिसर हो जाऊं।
तो नाउ एंड देन से आप पता लगा लेंगे, या कोई भी ईयर या इस तरह की कोई एक्सप्रेशन पास्ट ईयर्स टाइप से देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट है, फ्यूचर है। इससे अलग ये हमारा जो रूल है ये जब का है, जब मेन वर्ब ना हो। बट अगर मेन वर्ब दे रखी है और आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो आई विश के साथ फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आज हमने सीखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा भी होता है जो पास्ट के द्वारा दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है ये एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, बाद में कभी बात करेंगे। तो आई विश, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट आपका आई आना है, आई विश आई गॉट सक्सेस, क्योंकि यहाँ पर हमारी एरर वर्ब की है, आई केवल एक मिसप्रिंट है, तो आई गॉट सक्सेस। तो गॉट को अगर आपको दे रखा हो नो एरर को लेकर के तो एरर मत घोषित कीजिएगा, गॉट जो है फ्यूचर के लिए सही होता है। आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो फ्यूचर या पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा उससे पता लग जाएगा कि हमारी बात पास्ट में जा रही है या हमारी बात फ्यूचर में जा रही है। अगर फ्यूचर में जाएगी तो आपको सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी होगी। अगर हमारी बात पास्ट में जा रही है, जिसको हमने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है इन माई पास्ट ईयर्स, तो आपको आई विश के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है, यानी आप करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब है कि हासिल कर लेता, इसमें कर लेता और इसमें कर लूँ, यानी हो जाऊं। तो वर्ब आने पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब ना आने पर वॉज वर्ब का बीन, और वर्ब ना आने पर फ्यूचर में अकेला वर्ब, और फ्यूचर आने पर आई विश के साथ वर्ब होने पर सेकंड फॉर्म आप लगाते हैं। तो इस तरह की एरर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक पार्ट बाय पार्ट पूरा कीजिए। आप अपना फीडबैक अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के दूसरे लेक्चर्स में, वीडियोस में। अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमारे सामने रखते रहिए, हम आपकी उन प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके उस पर आपको लेक्चर्स या आपको क्लासेस देते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।